मैं ना आलसी इंसान हूँ, बहुत लेज़ी। इंटरनेशनल लेवल की क्या बढ़िया एक्ट्रेस है, मगर आपका इस्तेमाल हिंदुस्तान नहीं कर पाए, ऐसे ऐसे बोलते रहते हैं। स्टिल आई रिमेंबर कि मेरे मम्मी का परफॉर्मेंस मैं पापा के गोद में बैठ के ऐसे देखा था। और आई हैव टू प्रूव द वर्ल्ड दैट आई एम नॉट अ कंट्रोवर्सी आइटम, आई एम एन एक्टर, आउट एंड आउट एक्टर। तो काली चाय और एक सूखी रोटी खा के मैंने सर्वाइव किया, बट मैंने કેમ છો દોસ્તો, હું છું પાર્થ દવે અને સિનેમા સાહિત્યમાં તમારું સ્વાગત છે. અત્યારે હું ઇન્ટરનેશનલ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ ઓફ ઇન્ડિયા 56માં ઇફીમાં બેઠો છું અને મારી સાથે જે તમને ચહેરો દેખાય છે તેમના પરિચયની કોઈ જરૂર નથી. બેન્ડિટ ક્વીનથી કરી અને ખોયા પાયા સુધીની સફર છે. એ ફિલ્મનું અહીં સ્ક્રીનિંગ હતું. सबसे पहले वेलकम मैम टू गुजरात टू सिनेमा साहित्य. थैंक यू। मैंने आपका इंट्रोडक्शन गुजराती में दिया. हाँ, मैं समझ गई। आप गुजरात के साथ आपका क्या कनेक्शन रहा है? गुजरात में एक फिल्म जो कि रिलीज़ नहीं हुई बहुत साल पहले, 15 साल से ज़्यादा होगा, तो मैंने वहाँ पे शूट किया था, जिस फिल्म का नाम था वाइट लैंड, जो कि ना वो जो सॉल्ट है, वो जो सॉल्ट वर्कर्स हैं उनके पैर घिस जाते हैं ना, तो उस पे फिल्म फिर थी। काटने पड़ते हैं इतने. हाँ वो हो हाँ, जाते हैं. इतने डेड हो जाते हैं। अगरिया बोलते हैं उसको हाँ। वहाँ पे. अच्छा, क्या बोलते हैं? अगरिया. अगरिया। हाँ. तो उस पे हमने, तो उस समय हमने खुद ही एक्सपीरियंस किया था शूट पे गुजरात में, तो वी कुड फील इट कि क्या तकलीफदायक काम है। और सालों साल ये लोग वन बाय वन जनरेशन ये लोग ऐसा करते हैं. राइट. तो वो एक फ़िल्म की थी, अहमदाबाद में एक शूट हुई थी, शिकागो प्रोडक्शन, ओके. पतंग नाम की एक फ़िल्म, जो नवाज सिद्दीकी की पहली फ़िल्म थी. ओके. तो उसमें मैंने भी काम किया था तब, और नाटक करने जाती रहती हूँ मैं अहमदाबाद आप आते रहते हैं? अभी 3 महीने पहले अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में मैंने परफॉर्म किया. Okay. सोलो परफॉर्मेंस. कौन सा प्ले था? उस प्ले का नाम था जीवित या अमृत. ओके. एंड खोया पाया जी, जिसकी जो निमित्त बनाए हम मिले हैं, तो उसके बारे में. और मैंने देखा, ट्रेलर देखा, मैं स्क्रीनिंग नहीं देख पाया हूँ, और आपके कैरेक्टर के बारे में जी. खोया पाया एक फिल्म है बेस्ड ऑन लाइक थोड़ा सा जो अभी कंटेंट है, ये सो इम्पोर्टेंट फॉर आजकल की जो जनरेशन मतलब मेरे जनरेशन भी, मतलब उस हिसाब से कि माँ बाप जब थोड़ा सा बुज़ुर्ग हो जाते हैं, थोड़े सी फिज़िकली इनकेपेबल हो जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं फिज़िकली, तो बच्चों को बर्डन लगने लगता है, यू नो, लाइक जो मैं हमेशा, मेरे कोई बच्चे नहीं हैं, मेरी पूरी दुनिया के बच्चे जो मेरे सामने भी बैठे हैं, आई फील लाइक आई एम लकी टू हैव, लाइक मदर टेरेसा बहुत लोग मुझे नाम देते हैं, क्योंकि मेरे बच्चों से लगाव है. बट ये जो बच्चे जो बोझ समझ के माँ बाप को अलग रख देते हैं, ओल्ड एज होम में रखते हैं, या फिर कहीं और गुमशुदा कर देते हैं कि लॉस्ट हो जाए, तो ऐसी ही स्टोरी है जो कि कुंभ मेले में बेटा ले जाता है कि चलो तुमको कुंभ मेला घुमाते हैं, डुबकियाँ लगवाते हैं त्रिवेणी संगम में. और वहीं पे बेटा कहता है कि आप अभी बैठो, पूजा वूजा रिचुअल सब कुछ हो गया, माता जी ने डुबकियाँ भी लगा ली, एंड इसके बाद बोला कि आप यहाँ बैठो. बेटा कहता है कि मैं आता हूँ. तो बेटा ऐसे करते करते घंटों शाम हो जाते हैं, तो नहीं आते. तो ये खोया पाया जो केंद्र, आपने अगर सुना कि नहीं, कि कुंभ मेले में बहुत सारे ना खोया पाया केंद्र बनाया जाता है, जहाँ पे क्योंकि करोड़ों में, लाखों में तो है, ये करोड़ों में भी लोग होते हैं, तो खो जाते हैं जी. इसके लिए केंद्र रखते हैं, जस्ट टू इंफॉर्मेशन सेंटर की किसी अनाउंस कर सकें. तो बुज़ुर्ग जो यहाँ पे नदी किनारे वेट कर रही थी, तो उनको खोया पाया केंद्र ने कहा कि आप क्यों, बोला मेरा बेटा आएगा. बोले अभी इतने रात हो गए, आप चलो वहाँ पे चलो. उसे नहीं, मुझे जाना है, रुकना है, क्योंकि उसने कहा हिलना मत यहाँ से. तो कहते हैं यहाँ पे तो अभी अंधेरा है, सर्दी है, आप चलो वहाँ पे, हम अनाउंस कर देंगे तो बेटा आ जाएगा. तो बोले ठीक है, जाते हैं, फिर अनाउंस करते हैं, कुछ दिन बीत जाते हैं, बट बेटा नहीं आता है. और वो जो टिपिकल सब जो माएँ होते हैं ना, कंसर्न फॉर द चाइल्ड, कि सर्दी है, उसको क्या हो गया, एक बार भी ये ख्याल नहीं आता है कि बेटे ने मुझे छोड़ दिया. बेटे, माँ को ये ख्याल आता है कि उसने, हमने पूजा किया, खाना नहीं खाया, इसका मतलब वो भूखा है.
सर्दी है, स्वेटर लेके नहीं गया, इसका मतलब उसको बहुत ठंड लग रही है, ऐसा तो नहीं उसको कुछ हो गया है। तो इसमें जो वहाँ पे जो खोया पाया के लोगों को, जो लोग वॉलंटियर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, पुलिस ऑफिसर वगैरह, उनको एक्सपीरियंस है कि कौन डिलिबरेटली छोड़ जाते हैं और कौन खो जाते हैं। तो उनको महसूस होता है, तो उनको बुरा लगता है कि ये जो इनोसेंटली बेटे के लिए वेट कर रही है औरत, और बेटा जो ऐश कर रहे हैं अपने घर जाके, जो कि प्रॉपर्टी हो सकता है ये माँ बाप के ही हैं, बट वो चला जाता है। तो बोला इस मुझे सबक सिखाना है इसको। तो उसको ढूंढ ढांड के इन्वेस्टिगेशन करते करते कैसे भी उसको पकड़ के ले आते हैं और माँ के सामने रखते हैं कि देखो तुम्हारा बेटा फाइनली आ गया। माँ बेटे को देखते हैं, जो कि आप अगर फिल्म देखेंगे तो ओपन एंड रखा है, बट इसमें ऐसा मैं सीमा अगर होती माँ, ऐसे वो वाली माँ, तो मैं भी यही करती कि मैं तेरे को पहचानती नहीं हूँ। तो इसमें ये कि तुम कौन, ये तो मेरा बेटा नहीं है। तो मेरे लिए ये है कि रिस्पेक्ट नहीं देते हो तो भाड़ में जाओ यार बच्चे, ऐसा लगता है। तो 1993-94 से आप दीर्घ कारकिर्दी रही है आपकी, बहुत लंबी करियर। जी, आप अपनी करियर लाइफ को आप कैसे देखते हैं आज? मैं ना क्या खोया, क्या पाया? बहुत आलसी इंसान हूँ, बहुत लेजी, आलसी इंसान हूँ, ओके। वेरी लेजी। सो बट काम करती रहती हूँ, ठीक है। फिर भी हाँ, और ये काम कैसा, मेरा कोई पब्लिसिटी या सोशल मीडिया में आप नहीं देखेंगे, बट मेरे पास सचमुच टाइम नहीं है। मुझे जो लोग बहुत सालों बाद मिलते हैं उनको तरस भी आता है, उनको लगता है कि क्या एक्ट्रेस है, इंटरनेशनल लेवल की क्या बढ़िया एक्ट्रेस है, मगर आपका इस्तेमाल हिंदुस्तान नहीं कर पाए, ऐसे ऐसे बोलते रहते हैं। और मैं तो ऐसे देखती हूँ, मैं तो बिजी हूँ, तो मेरे लिए ना दुनिया को बताना नहीं, काम करते जाओ। आपने मुझे एक काम दिया, मैं सिंसियरली 100% करती हूँ, चाहे वो प्ले हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे शॉर्ट फिल्म हो, डॉक्यूमेंट्री हो, थिएटर वर्कशॉप, एक्टिंग वर्कशॉप्स हो। इसके बाद जब मुझे टाइम मिलता है मैं घर का काम करती हूँ कि मुझे फर्नीचर थोड़ा सा इसे बनवाना है, मिस्त्री बुला लेती हूँ। सो मैं इसी में अपने में कांस्टेंट बिजी रहती हूँ। और मैं करियर क्या होता है, बचपन में पढ़ाई लिखाई बहुत, हम इकोनॉमिक क्राइसिस से बड़े हो रहे हैं और सब लोगों ने, हम बहन भाई सब पढ़े लिखे हैं। और मैं पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स लिया था और सोचा था लॉयर बनूंगी। पापा हमेशा कहते थे तू बहुत लॉजिकली बात कर, ऐसे तो कम बात करती है बट लॉजिकली बहुत बात करती है, तो यू शुड बी ए लॉयर। तो मैंने इसीलिए अचानक किसी ने बोला कि इसको, हमारे घर पे सब लोग कलाकार रहे माँ से, तो ये भी एक्टिंग करेगी क्या, एक नाटक हम कर रहे हैं। तो मम्मी ने कहा कर लेगी, तो नाटक किया। किसी ने कहा कि वहाँ पे NSD का वर्कशॉप हो रहा है, इसको भेजोगे? हाँ भेज देंगे, मेरे को भेज दिया। फिर ऐसे करते करते चलता गया, बट हर एक में मैं 100% करती गई। बैंडिट क्वीन जब आया, शेखर कपूर, तब भी अब बहुत टर्म्स एंड कंडीशन के बाद जब मैंने कहा करूँगी, फिर मेरे लिए चलो ये मेरी पहली और आखिरी फिल्म है, ये सोच के मैंने किया। ओके। कभी आई नेवर थॉट, व्हेन आई जॉइन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, आई नेवर थॉट दैट आई विल बी पार्ट ऑफ बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री और सिनेमा इंडस्ट्री। अभिनय कब पहली बार जुड़ा था, कॉलेज में, स्कूल में या नहीं? मतलब स्कूल पहुंचूंगी, कॉलेज पहुंची, इसी बीच में हुआ था। हाँ, बट मेरे बहनें वो लोग एक्टिंग, उनको देखा। मेरे मम्मी को जब मैं 4 साल की थी और मम्मी मेरे को सुला के स्टेज पे गए थे, और मुझे ना जो लेने आए थे गाड़ी से, गाड़ी स्टार्ट की आवाज़ सुन के जाग गई थी और मैंने खंभे पकड़ पकड़ के रोई थी और ज़िद कर रही थी मम्मी के पास जाना है, और पापा को मजबूरन ले जाना पड़ा। और आई कैन यू बिलीव दैट स्टिल आई रिमेंबर कि मेरे मम्मी का परफॉर्मेंस मैं पापा के गोद में बैठ के ऐसे देखा था। तो कहीं ना कहीं उस दिन से शायद अंदर एक्टिंग का कीड़ा आया। आपने बताया कि आपको बोलते हैं, आपके जो चाहक होंगे ना, उनको एक बार तो ऐसा विचार आ ही गया होगा कि शायद ज़्यादा देखे होते आपको। अभी भी बहुत कुछ करना है, मगर आपको अफसोस है इसका कि कम काम कर, ऐसा कुछ? अफसोस देखो क्या हुआ, बैंडिट क्वीन के बाद जब खामोशी आया मेरे पास,
तो काफ़ी ने इवन शेखर कपूर जी ने भी मना किया था कि डोंट डू दिस फिल्म बिकॉज मदर्स रोल है, यू विल बी स्लॉटेड एज मदर कैरेक्टर। तो बट मैं जब घर पे अकेले मैंने सोचा, और हमेशा मेरे टीचर्स कहा करते थे तुम्हारा इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांग है, लिसन टू योर हार्ट। तो मैं ना घर पे बैठ के मैंने सभी ने मना किया, मगर मैं बैंडिट क्वीन रिलीज नहीं हुई, बैंड है, मगर सब लोग मुझे पहचानते हैं। Appreciate. तो आई बिकेम फेमस बिकॉज ऑफ कंट्रोवर्सी, नॉट बिकॉज ऑफ माई परफॉर्मेंस तो देखा ही नहीं। तो आई फेल लाइक, क्योंकि मैं बेसिकली थिएटर पर्सन हूँ, तो थिएटर के लिए ना मेरे लिए वैरायटी और रोल ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट देता है। तो इसीलिए मेरे लिए तो क्या मामा पापा डैडी नानी कुछ भी रोल करूं, वैरायटी ऑफ रोल ज़्यादा एक्साइटमेंट देता है। और आई हैव टू प्रूव द वर्ल्ड दैट आई एम नॉट अ कंट्रोवर्सी आइटम, आई एम एन एक्टर, आउट एंड आउट एक्टर। तो इसीलिए मैंने खामोशी किया, इसके बाद बहुत सारी ऐसी फिल्में आई कि ऐसे ऐसे कलाकार जो बहुत दिग्गज सीनियर कलाकार, उनके मदर के लिए रोल आया। और मैं जब पूछती थी कि कौन सा रोल क्या है, कहते हैं फॉर एग्जांपल है मैं अमिताभ बच्चन की मदर या अनिल कपूर की मदर, रोल क्या है, अच्छा एक काम कीजिए आप मुझे स्क्रिप्ट दीजिए। तो उनको अच्छा नहीं लगता था कि मैं स्क्रिप्ट मांगती थी उस समय, 96 97 98 की बात कर रही हूँ। तो उनको अच्छा नहीं लगता था कि मैं स्क्रिप्ट, ना शक्ल ना सूरत ना ग्लैमर है, आप स्क्रिप्ट मांगते हो। तो ऑलमोस्ट 3 years आई डिडंट वर्क एट ऑल। बैंडिट क्वीन के लिए कहा कि बैंडिट क्वीन कंप्लीट फिल्म नहीं है, इससे ज़्यादा बेटर फिल्म बनाएंगे तो आपको ये रोल दे रहे हैं, ये पैसा दे रहे हैं। तो मैंने वो रूप ही मना किया, क्योंकि मेरे लिए बैंडिट क्वीन जो मेरा एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, वो मैं मजाक नहीं बनाना चाहती थी कि मैं फिर से मैं वही बैंडिट क्वीन बन के मैं बार बार एक सा इमेज लेके मैं पैसा कमाते जाऊं। मुझे लगा ये मेरे बहुत दिल के करीब है, तो कोई बात नहीं। तो काली चाय और एक सूखी रोटी खा के मैंने सरवाइव किया, बट मैंने पीटी फील करने भी नहीं दिया किसी को ना। मैं पब्लिसिटी की तो आदत ही नहीं और है एक मेरे। लेवल से नीचे भी नहीं उतरे जो हाँ, जो आप हैं। मेरा दिल जो कहता है ना, मैं वही करती आई हूँ एंड आई एम हैप्पी फॉर इट, कि मैं अपने मेरे दिल को मार के कुछ नहीं किया मैंने कभी भी। आपका पसंदीदा काम कौन सा रहा है अब तक? आपको आप अगर देखें पसंदीदा ना मेरे लिए, और ईमानदारी से बोल रही हूँ, मैं जब कोई भी न्यू कमर्स जो ना फर्स्ट टाइमर डायरेक्टर्स भी होते हैं, काफ़ी कुछ मैं इंटेलिजेंट बिल्कुल नहीं हूँ, बट मेरे एक्सपीरियंस से काफ़ी कुछ सीखते हो। तो काफ़ी बार ऐसे हुआ कि मैच्योर्ड नहीं होते हैं डायरेक्टर्स, बट मेरे कभी ऐसा नहीं हुआ कि हाँ इसमें तो अच्छा पैसा मिला है, चल यार भाड़ में जा, तू कैसे भी बना फिल्म पर, मुझे तो पैसा मिल रहा है ना। तो मेरा ये नहीं रहता है, मेरे लिए ये होता है कि मैंने कमिट किया है तो आई विल डू 100% करे, मतलब 100% मेरा एफर्ट रहेगा, ऑनेस्टली रहेगा, सिंसियरिटी रहेगा। एट द सेम टाइम आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कन्विंस माई डायरेक्टर कि ये क्यों कर रहा है, ये क्यों नहीं करते हो, ये है। और इसमें ना कभी ऐसा नहीं हुआ माय फोकस, या आप एक्टर अगर हैं आपको सबोटाइज करने के लिए। फॉर मी लाइक नैरेटिंग द स्टोरी, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट थ्रू आउट द नरेशन, क्या इम्पोर्टेंट है उस हिसाब से आप जाओ, ताकि ऑडियंस को पकड़ के रख सको और ऑडियंस समझ में आए। किसी को इसमें डाउट में मत रखो, स्पून फीडिंग भी नहीं करो, बट डे बाय डे इतना ज़्यादा ऑप्शंस और माध्यम निकला है कि आप और सीख सकते हो और सीख सकते हो। तो उसका फ़ायदा उठाओ। न्यू जनरेशन्स जो है ना, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाते हैं, और आई जॉइन न्यू जनरेशन के डायरेक्टर्स को भी कि अच्छा लगता है मुझे, तो मेरे लिए ना करियर से नहीं, लाइफ के एक्सपीरियंस समझ के मैं आगे बढ़ रही हूँ अभी तक। मेरे एज एन एक्सपीरियंस, मतलब एज एक्सपीरियंस आई एम मूविंग ऑन, कैरी ऑन, गोइंग ऑन, ऐसा। खामोशी हो या खोया पाया हो या बैंडिट क्वीन हो, मैम आपकी अभिनय की तो इसीलिए मैं ना अच्छा बुरा मैं आपको कह नहीं सकती, नहीं, मोनी, क्योंकि मैं इन्वॉल्वमेंट मेरा 100% हर एक फिल्म में। वाटर में अब डायरेक्टर खुद दीपा जी चाहते थे कि मैं ऑलमोस्ट मोर देन 27 डेज पहले आ जाओ,
वर्कशॉप होंगे, बातचीत होगी, या मिडनाइट चिल्ड्रन के टाइम पे भी। तो हर एक में ना बिफोर हैंड जाते हैं और हमको फ्रीडम मिलता है, उनका बजट का इशू नहीं होता है कि हमें होटल में रहते हैं, मॉर्निंग वॉक भी करते हैं, स्विमिंग भी कर लिया, जिम भी कर लिया, साथ साथ वर्कशॉप भी करते हैं। तो आपका माइंड इतना खुलता रहता है कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू एंजॉय। और उसका सेम थिंग, कहीं पे बजट कम होता है, उनको 5 दिन में ख़त्म करना होता है, अगले दिन उसको उनका बस चले तो आज शॉट ख़त्म है तो आज ही भेज दो ताकि हमारा होटल का पैसा बच जाए, ऐसी भी फिल्म होती है। तो उसमें मेरा डिफरेंसेस नहीं होता है, मेरे एफर्ट पूरा रहता है। मैं ये पूछ रहा था, बट आई फील माई सेल्फ लकी दैट मैंने अपना श्याम बेनेगल जी के साथ काम करने का मौका मिला, गोविंद नीलानी जी के साथ काम करने को मौका मिला। शेखर तो ऑफ कोर्स है, मैं कल मिले तो उनको बोला भी है कि मेरे जैसे गंवार बोझ नॉन इंटेलिजेंट, देखने में भी कुछ भी नहीं है, एंड यू ट्रस्टेड मी सो मच, कि इतनी शाई लड़की और यू ट्रस्टेड मी सो मच। उस समय नहीं कह पाई, अब बुढ़ापे में आपको मैं कहना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच कि हैविंग ट्रस्ट, फेथ ऑन मी टू गिव दिस सच अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू हैड दैट मच। उन्होंने क्या कहा? वो चुप रहते हैं। और उन्होंने आज एक इन्होंने पोस्ट किया, कुछ किसी ने मुझे भेजा, तब मैंने कहा कि सो गुड कि वो सोशल मीडिया में एक्सप्रेस कर पाते और मैं नहीं कर पाती। नहीं कर पाते ना? तो उन्होंने लिखा, जो मेरे जो कॉमन एक फ्रेंड अब मिले, तो उन्होंने लिखा कि कोई सोशल मीडिया में एक्सप्रेस करते हैं, कोई रियल के, कोई सोशल मीडिया में साइलेंट रहते हैं तो कोई रियल लाइफ में साइलेंट रहते हैं। शेखर रियल लाइफ में बहुत कम बात करते हैं, तो राम गोपाल वर्मा, श्री राम राघवन, संजय लीला बंसाली, दीपा मेहता जी, रिची मेहता, बहुत सारे, अनीस बज्मी, सो अलग जॉनर के, सूरज बरजातिया जी, मतलब जिनको मैं भगवान जैसे पूजा करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है वो। मतलब इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन और बेस्ट डायरेक्टर, जो कोई बैगेज नहीं है। और ये सभी डायरेक्टर के आपने जो नाम लिए हैं वो कलाकारों के ड्रीम होते हैं। और मैं बिना एफर्ट किया, इतने आलसी, मैंने बोला ना मैं आलसी इतने हूँ, कभी किसी को फ़ोन नहीं किया। सिर्फ मैं जब नई 95 में आई बॉम्बे, और सब लोग अभी भी मुझे गालियाँ देते हैं कि तू इंस्टा में नहीं देती, पोस्ट नहीं करती हैं, और ये सब नहीं है, ये सब नहीं। आपको मन नहीं होता सोशल मीडिया में? मेरे को आता नहीं है, सीख सकते सब कुछ है। आई लव गैजेट, एक्सपेंसिव गैजेट मुझे बहुत पसंद है, सब चीज़ रखती हूँ, बट चलाते टाइम कुछ गलत करके गलत मैसेज, अंग्रेज़ी अच्छी तरह से नहीं आती है, दैट्स वाई लाइक कुछ गलत पोस्ट कर दूँ, इससे बेटर है कि, और प्राइवेट हूँ बहुत, शाय बहुत हूँ, वो मेन रीज़न ये तो सीख सकते हैं। हाँ, वो सीख सकते हो अगर चाहो, बट वेरी प्राइवेट। मुझे लगता है सारे कुछ पर्सनल मोमेंट्स हैं, ज़रूरी नहीं वो कि खुद के पास ही पर्सनल। भंसाली सर के साथ कैसा? किसके साथ? भंसाली सर, संजय लीला भंसाली। हाँ, वो उनका जो मैडनेस है ना, जो क्रेजी और पैशन, मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि मैं जब काम करने जाती हूँ ना, हालांकि बॉलीवुड में जो बड़े बड़े जो भी नाम लिया है उनके साथ काम किया, तो उन्होंने मेरा वो रूप देखा जो बहुत कम बोलती। सुभाष कपूर जी का नाम ज़रूर लूँगी मैं, DK राज जो है, पार्लियामेंट्री, मैं उन सब, क्योंकि मैं कहीं ना, मेरे को लगता है मेरे जैसे नालायक को उन्होंने ट्रस्ट किया और मेरे से काम करवाया। आई एम वेरी गंवारबुच और बिल्कुल लेज़ी, कोई सोशल कम्युनिकेशन नहीं रहता है, बट मैंने बहुत लकी रही कि मैं सबके साथ ये सब काम, इसके बावजूद काम करने का मिला। और संजय खुद, मैं लंदन से आई थी बॉम्बे, वाया बॉम्बे होके दिल्ली जाना था, ट्रांजिट में थी, और सौरभ शुक्ला के घर पे रात को 1 बजे पहुंची थी। पंडित को लेके हम वर्ल्ड प्रीमियर में गए थे, तो सौरभ ने कहा कि संजय बंसाली एक फ़िल्म बना रहे हैं जो कि क्या 1942 में गाने कोरियोग्राफ किया था, तो संजय बंसाली, तो आप उसको फ़ोन करो, दिस इज़ हिज नंबर। मैंने फ़ोन किया तो
वो अभी भी याद है, सौरभ शुक्ला का एक 1 BHK घर जो मैस की तरह 4-5 लड़कों के साथ गोकुलधाम में रहते थे। संजय आए और जो गोकुलधाम के जो अपार्टमेंट जो 4 माले के, उसमें सीढ़ी पे बैठ के मुझे नरेट किया था स्टोरी, एंड आई लाइक द स्टोरी। देन आई शेयर विद शेखर कपूर एंड और सुधीर मिश्रा जी भी थे उस दिन। उन सब ने मना कर दिया था कि मदर का रोल मत करना, मनीषा का मदर तो यू विल बी स्लॉटेड एज मदर। बट उस समय मेरे को ना संजय ऐसा लगा कि ये मेरे जैसे पागल है, मैं नहीं दिखाती हूँ। बॉलीवुड में आप जितने डायरेक्टर्स का नाम है, उन्होंने मेरा मैडनेस, थिएटर वाले ने देखा है, थिएटर वर्कशॉप करने वाले ने देखा मेरा मैडनेस। बट ये जो पैशन है ना, जो पागलपन, आई लाइक उसका। बंसाली सर भी कहीं नहीं है, वो भी बात नहीं करते। हाँ, बट कितने बार इनके आजकल ना मालूम नहीं कुछ किसी बात से नाराज़ है कि क्या है, बट हर बार टिल सावरिया ब्लैक उन्होंने हमेशा प्रीमियर में और प्राइवेट स्क्रीनिंग में मुझे बुलाते और हमेशा फ़ोन पे बोलते हैं, सीमा आई नो यू आर एज शाय एज मी, सो बट यू हैव टू कम, नहीं आओगे तो बात नहीं करूँगा। तो मुझे अच्छा लगता है उसका जो मैडनेस और समथिंग जो मैजिक क्रिएट करते हैं। मैं बीच में वो पूछ रहा था, ये लास्ट क्वेश्चन है कि ये फिल्म में जो नाम बोला, खामोशी हो या बेंडिट क्वीन हो, आपकी अभिनय NSD से आप आए, अभिनय की आपकी प्रोसेस, मुझे अभी खामोशी के कुछ दृश्य दिखाई दे रहे हैं मुझे, तो आपकी अभिनय की प्रोसेस क्या रहती है, अगर आप एलाबोरेट कर पाएँ तो। इनर मेरे काफ़ी एक्टिंग में ना, हम कभी लंबा बैठेंगे तो अभिनय एक्टिंग जो है ना, मेरे ख्याल से 2 किस्म के प्रोसेस होता है। अभी क्या है, मैं पढ़ती कम हूँ, थियोरेटिकली कम जाती हूँ और दिल का मामला को ज़्यादा ये देती हूँ। सो एक प्रोसेस होता है कि इनर, फ्रॉम इनर टू आउटर, मतलब आप मेंटली क्या सोच रहे हैं, देन फिजिकली क्या रूप आता है, योर बॉडी लैंग्वेज। वो मेरे लिए ना, ये जो बॉडी लैंग्वेज कहिए या एक्सप्रेशन कहिए या मॉड्यूलेशन कहिए, ये सब ना टर्म्स मुझे ना ऐसा लगता है ये सब क्या होता है। अगर आपके पास इनर थॉट करेक्ट है ना, ऑटोमेटिकली बॉडी लैंग्वेज, अगर मैं सैड हूँ ऑटोमेटिकली मेरा सैड में बॉडी लैंग्वेज झुक जाएगा। उसके लिए अगर मैं जेन्युइनली इंटरनली मैं सैड नहीं हूँ और मैं ऐसे करूँ तो फेक लगेगा। तो मेरे लिए इंटरनली पहले जाके, देन जब सोच अपना थॉट अगर क्लियर है, ऑनेस्टी है इसमें, थॉट में कैरेक्टर की जो ईमानदारी चाहिए वो अगर है तो फिज़िकली आ जाता है। तो मेरा इनर से आउटर आता है। काफ़ी लोग एक्टर्स ऐसे भी मैंने जो NSD के प्रोसेस में मैंने देखा है कि वो लोग आउटर से इनर जाते हैं, तो मैं जब रीडिंग करती हूँ, आज के तारीख में भी मेरे सामने अगर आप स्क्रिप्ट लाएंगे तो मैं हकलाते दुकलाते ही पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं आई स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, जस्ट ब्लैंक पेपर या ब्लैंक कैनवस कहिए, और लाइंस को मैं तो यहाँ जाना है, फिर तुम ऐसे मुझे क्यों कह सकते, दैट वे एकदम ज़ीरो से शुरू होता है। देन आई ट्राई, तो मैं कहाँ तक जाऊँगी वो विजुअलाइजेशन भी नहीं आता है। फ्रॉम बैंडिट क्वीन टिल नाउ द सेम प्रोसेस। थैंक यू। बहुत सारे सवाल है मगर थैंक यू, अभी थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। मैंने बोला ना आपको, फिर मैं बकती हूँ तो नहीं, हमें बहुत ये लोग बोलेंगे धोखा दिया हमको। और लास्ट मुझे, अगर आप हमारी चैनल का नाम सिनेमा साहित्य है, तो आपकी पसंदीदा फिल्म या पुस्तक अगर आप सजेशन, अगर याद आए, अभी जहन में आए और अभी आप सजेस्ट कर पाएँ, आपको फिल्म जो पसंद आई हो अभी तक, और पुस्तकें अगर आप अभी पढ़ पाने का समय अगर आप निकाल पाते हैं और पढ़ते हो। मैं कुछ और बोल देती हूँ। क्या नाम बोला आपने? सिनेमा साहित्य। हाय, दिस इज सीमा विश्वास। आप मुझे देख रहे हैं सिनेमा साहित्य में। मैं हमारे नए जनरेशन उन सबको खासकर ढेर सारे शुभकामनाएं, बुज़ुर्गों को मेरे प्रणाम, और साथ साथ न्यू जनरेशन को ये कहना चाहूँगी कि आप लोग बहुत लकी हो कि आप लोग ऐसे एक डिजिटल दुनिया में प्रवेश किया है जहाँ पे ऑप्शंस बहुत है टू लर्न एवरीथिंग, बट डिजिटल को ग्रांटेड मत लेना। एक किताब नाम की जो चीज़ है, उससे जब आप पढ़ेंगे या रेडियो से जो गाना सुनेंगे, उससे जो आप इमेजिन करेंगे,
उसकी खूबसूरती कुछ और होता है। ओरिजिनल फिल्म जो देखेंगे बिग स्क्रीन पे, जो सिनेमा की ब्यूटी है वो आप महसूस करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा मैं भले आप लोगों को कह रही हूँ कि आप लोग लकी हो, बट मैं साथ साथ कहूँगी मैं और ज़्यादा लकी हूँ, क्योंकि मैंने वो जनरेशन देखा जो थपथपाते हुए, जो रेडियो बजता नहीं है फिर भी गाना सुन के सो जाती थी तकिए के पास, और साथ साथ अब मोबाइल पे फेसबुक या इंस्टा देख के भी सो जाती हूँ। तो जनरेशन के अलग अलग रूप देखा है। यू ऑल्सो प्लीज़ ट्राई टू कैच दैट ब्यूटी ऑल्सो। सो कीप रीडिंग गुड बुक्स। प्यार बांटो, प्यार करो एक दूसरे को। सब प्यार इज़ द जो लव वर्ड इटसेल्फ इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, जिसकी कोई ज़ात नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है, कोई भाषा नहीं होती है। बस अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे ज्ञान सबको बांटो, और अच्छी अच्छी फिल्में देखो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।